तो भाई देखो, ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी है कि आईपीएल 2025 की विजेता थी नन अदर देन आरसीबी। और क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आरसीबी ने ऑलरेडी भाई आईपीएल 2026 जीतने की भी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि आरसीबी ने भाई पिछले 24 घंटों में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि भाई अब हर कोई कह रहा है कि आईपीएल 2026 में अगर कोई टीम आरसीबी से टाइटल छीनना, दिमाग में भी ऐसा ख्याल ला रही है कि आरसीबी से टाइटल छीन के रहेगी, तो उस टीम को थोड़ा सा यहां पर सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि आरसीबी ये जो मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है, इस मास्टर स्ट्रोक का किसी भी टीम के पास कोई जवाब नहीं होने वाला है। देखो, इस समय एक ऐसा प्लेयर है आईपीएल गलियारों में जिसे लेकर हर कोई ये कह रहा है कि आईपीएल 2026 से पहले जो मिनी ऑक्शन होगा, उस मिनी ऑक्शन के अंदर जिस प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा डिमांड होगी, जो प्लेयर सबसे बड़ी और सबसे मोटी रकम लेकर जाएगा, वो कोई और नहीं, वो होंगे नन अदर देन कैमरून ग्रीन। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि इस समय कैमरून ग्रीन भाई टी20 में कह ले या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट में ओवरऑल कह ले, छा रखे हैं। जब से भाई इंजरी के बाद उन्होंने कमबैक करा है, बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, लेकिन बैटिंग में भाई बड़े बड़े बैट्समैनों को अपनी बवाल बैटिंग से फेल कर दे रहे हैं। आपको पता ही होगा, हाल ही में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे ओडीआई मैच में कैमरून ग्रीन ने 55 बॉलों पे 118 रन की एक तूफानी पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 6 चौके लगाए, 8 छक्के जड़े और स्ट्राइक रेट उनकी रही 214 की। और मैं यहां पर यह भी याद दिला दूं कि कुछ वक्त पहले ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच जो 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी, वहां कैमरून ग्रीन हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे। 5 मैचों में 205 रन जड़ के आए थे, 68.33 की एवरेज और 164 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई इस 3 मैच की टी20 सीरीज के बाद ही कैमरून ग्रीन की जो डिमांड है काफी बढ़ गई थी। ऑलरेडी कैमरून ग्रीन को लेकर बातें चल रही थी, ऑलरेडी कई टीमें आईपीएल 2026 के लिए कैमरून ग्रीन को अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहती थी। लेकिन जब से भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्टइंडीज सीरीज में कैमरून ग्रीन हाईएस्ट रन स्कोरर बन के आए हैं, और उसके बाद रिसेंटली जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे ओडीआई मैच में 55 बॉलों पे 118 रन जड़ दिए। भाई टी20 में भी जो पारी लोग नहीं खेल पाते हैं, बंदे ने ओडीआई में खेल दी, 6 चौके 8 छक्के 214 की स्ट्राइक रेट के साथ। आपने लास्ट बार कब देखा था किसी प्लेयर को ओडीआई में शतक जड़ते हुए? लेकिन सत्य फिलहाल यही है कि कैमरून ग्रीन ने यह कर दिखाया है। इसीलिए कह रहा हूं भाई, चेन्नई से लेके मुंबई से लेके आरसीबी से लेके कई ऐसी टीमें हैं जो कैमरून ग्रीन को आईपीएल 2026 से पहले होने वाले मिनी ऑक्शन में आंख बंद करके पैसा खर्च करके अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहती है। पर देखो, हिस्सा तो भले ही बहुत लोग बनाना चाहते हैं, पर कल के दिन जिस टीम ने सबसे पहले भाई कैमरून ग्रीन को लेकर स्टेटमेंट जारी करा है, जिस टीम ने ऑफिशियली कैमरून ग्रीन को लेकर सबसे पहले इंटरेस्ट दिखाया है, वो कोई और नहीं, वो है नन अदर देन आरसीबी। जी हां, मैं बता दूं, कल के दिन आरसीबी के जो क्रिकेट डायरेक्टर हैं मो बोबैट, उन्होंने कैमरून ग्रीन पर स्टेटमेंट देते हुए कहा कि अगर कैमरून ग्रीन आईपीएल 2025 में ही फिट होते तो हम उनको रिलीज ही नहीं करते। मैं याद दिला दूं कि आईपीएल 2025 में ऐसा माना जा रहा था कि कैमरून ग्रीन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहेंगे, क्योंकि आईपीएल 2023 में जब वो मुंबई के लिए खेल रहे थे, उन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी। मैं यहां पर फिर से आपको याद दिला रहा हूं, आईपीएल 2023 में कैमरून ग्रीन ने 452 रन जड़े थे, 50 की एवरेज, 160 की स्ट्राइक रेट से, और बॉलिंग में 6 विकेट भी लिए थे। उसके बाद आईपीएल 2024 में आरसीबी ने कैमरून ग्रीन को 17.5 करोड़ की एक बड़ी रकम पे खरीदा था, और वहां भी कैमरून ग्रीन ने आरसीबी को निराश नहीं करा था। बैटिंग में उन्होंने टोटल मारे थे 255 रन, 31 की एवरेज, 143 की स्ट्राइक रेट से। और बात करें बॉलिंग की, तो साल 2024 के सीजन में बॉलिंग में कैमरून ग्रीन ने 10 विकेट भी लिए थे। तो इसीलिए इस कमाल की ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बाद माना जा रहा था कि आईपीएल 2025 में अगर कैमरून ग्रीन मेगा ऑक्शन में आ जाते हैं तो आराम से 18-20 करोड़ तो खींच के ले जाएंगे ही। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा था कि आरसीबी जो है वो कैमरून ग्रीन को रिलीज ही नहीं करेगी, और इसी बात को कल के दिन पूरे तरीके से मो बोबैट, जो कि आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं, वो कंफर्म करते हैं कि अगर भाई कैमरून ग्रीन का इंजरी वाला मसला नहीं होता तो आरसीबी कैमरून ग्रीन को रिलीज ही नहीं करती। एंड इवन मो बोबैट ने यह भी क्लियर कर दिया है कि आईपीएल 2026 के लिए भी वो कैमरून ग्रीन में काफी इंटरेस्टेड हैं। हां, उतना बजट आरसीबी के पास होगा या नहीं होगा, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन भाई इस बात को नकार भी नहीं सकते हैं कि अगर भाई आरसीबी में सच में कैमरून ग्रीन आ जाते हैं तो भाई आरसीबी के पास वन ऑफ द बेस्ट ओवरसीज प्लेयर्स होंगे आईपीएल 2026 के लिए। क्योंकि अगर हम आरसीबी के टॉप ओवरसीज प्लेयर्स देखें तो इनके पास फिल सॉल्ट हैं, जो कि इनके लिए जरूरत पड़ने पर विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। हालांकि जितेश शर्मा विकेट कीपिंग कर रहे थे पिछले सीजन में, लेकिन फिल सॉल्ट कमाल के फील्डर भी हैं। और बात करें बैटिंग की, तो पिछले सीजन में आरसीबी के लिए 403 रन जड़ के आए थे, 33 की औसत और 175 की कमाल की स्ट्राइक रेट के साथ। बात करें
आरसीबी के दूसरे ओवरसीज प्लेयर की, तो भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की टी20 सीरीज का जिक्र करा था जहां कैमरून ग्रीन हाईएस्ट रन स्कोरर बन के आए थे, भाई उसी सीरीज में टिम डेविड मात्र 2 इनिंग में बैटिंग करने के लिए आए थे और उन 2 इनिंग में ही उन्होंने 132 रन जड़ दिए थे। एवरेज भी उनकी 132 की रही थी और स्ट्राइक रेट भाई 270 की रही थी। लगभग 7 चौके 15 छक्के उस सीरीज में लगाकर आए थे। और उसके बाद हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो टी20 सीरीज खेली गई वहां टिम डेविड सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर थे। 3 इनिंग में 150 रन, 50 की एवरेज और 176 की स्ट्राइक रेट के साथ जड़ के आए थे। तो फिल सॉल्ट तो बवाल प्लेयर हैं ही हैं, उसके साथ में टिम डेविड इस समय टी20 के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर हैं। तीसरा अगर ओवरसीज प्लेयर देखें आरसीबी का तो वो हेजलवुड है, जिन्होंने पिछले सीजन में 12 मैचों में 22 विकेट लिए थे। और भाई सोचो इसी लिस्ट में अगर चौथा ओवरसीज प्लेयर कैमरून ग्रीन हो जाएगा, बवाल छा जाएगा। लेकिन भाई देखो, जैसा मैंने कहा कि आरसीबी के लिए कैमरून ग्रीन को आईपीएल 2026 के लिए अपनी टीम में शामिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आरसीबी के पास यार बजट का प्रॉब्लम है। आरसीबी के पास ऐसे बड़े नाम नहीं हैं जिनको रिलीज करके वो आईपीएल 2026 से पहले अपना एक बड़ा बजट यहां पर खाली कर सकें। लेकिन वहीं पे केकेआर जैसी टीमें जो हैं, जो वेंकटेश अय्यर को रिलीज करके 23-24 करोड़ का बजट खाली करेंगे। उसके अलावा गुरबाज हैं, उनके पास रिलीज करने के लिए डिकॉक हैं। साथ में खबर यह भी है कि केकेआर जो है रसल को रिलीज कर सकती है। उसके अलावा चेन्नई जैसी टीमें हो गई जो लगभग 9-9.5 करोड़ के अश्विन को रिलीज करने वाले हैं। उसके अलावा बहुत से फुद्दू प्लेयर्स हैं उनके पास, चाहे दीपक हुड्डा हो, चाहे विजय शंकर हो, चाहे फिर कॉनवे की बात करें, उनको भी रिलीज करने को देख रहे हैं। राहुल त्रिपाठी वगैरह हो गए। तो चेन्नई के पास भी एक अच्छा खासा बजट यहां पर हो जाएगा आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले, जिसका इस्तेमाल करके वो कैमरून ग्रीन को अपनी टीम का हिस्सा बना सकें। वहीं पे अगर बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी के पास यार रिलीज करने के लिए भी कौन से प्लेयर्स हैं। एक लियाम लिविंगस्टोन है, जिनको भाई रिलीज करने से 8, सवा 8, 8.5 करोड़ का कुछ बजट खाली होगा। उसके अलावा माना जा रहा है कि यश दयाल आईपीएल 2026 में ना दिखें, क्योंकि जो उन पे मोलेस्टेशन के केसेस चल रहे हैं उसके चलते वो बैन हो सकते हैं। तो यश दयाल के भी जाने से कुछ 5 करोड़ का बजट जो है आरसीबी के बजट में या फिर कहें अकाउंट में और ऐड हो जाएगा। उसके अलावा भाई देखो, हर मिनी ऑक्शन से पहले 5 करोड़ हर टीम को मिलते हैं उनके बजट में, जिसका इस्तेमाल वो प्लेयरों को खरीदने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे में आरसीबी के कंपैरिजन में, जैसा मैंने कहा कि केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स की ज्यादा चांसेस हैं कि अगर वो अपना बजट खाली करने पे आएंगे तो बहुत ही आराम से आरसीबी से ज्यादा पैसे यहां पर खर्च कर जाएंगे कैमरून ग्रीन के लिए। पर फिलहाल जैसा मैंने कहा कि अटल और अंतिम सत्य यह है कि जिस टीम ने सबसे पहले सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है कैमरून ग्रीन को खरीदने के लिए, वो कोई और नहीं, वो आरसीबी है। और भाई सोचो, अगर कैमरून ग्रीन आईपीएल 2026 में आरसीबी में आ गए तो उनके पास भाई होंगे फिल सॉल्ट, उनके पास होंगे टिम डेविड, उनके पास होंगे कैमरून ग्रीन और उनके पास होंगे हेजलवुड। ये 4 ओवरसीज प्लेयर्स अकेले ही काफी हैं भाई किसी भी टीम को हराने के लिए। खैर, किस किस को लगता है कि कैमरून ग्रीन के आरसीबी में आने से आरसीबी के पास बेस्ट ओवरसीज प्लेयर्स का यहां पर भाई गुच्छा बन जाएगा, जिस गुच्छे को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। जो भी आपका इस बारे में सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके अलावा मैं बता दूं कि भाई कल के दिन डिविलियर्स ने एक बहुत बड़ा यहां पर स्टेटमेंट दिया है। असल में उनसे एक इंटरव्यू के दौरान जब पूछा गया कि क्या हम आपको फिर से आईपीएल में खेलते हुए देख सकते हैं, क्या एक बार फिर से आप हमको आरसीबी में कोई रोल निभाते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्या पता आप कमबैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ होने वाला है क्या। तो डिविलियर्स इस चीज पर स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि मैं फ्यूचर में किसी अलग रोल में फिर से आईपीएल में जुड़ सकता हूं, बट पूरा सीजन एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में कमिट करना बहुत ही ट्रिकी है और मुझे लगता है कि वो दिन अब खत्म हो गए। लेकिन हां, कभी भी नेवर नहीं कहना चाहिए। मेरा दिल आरसीबी के साथ है और हमेशा रहेगा। तो अगर फ्रेंचाइज को लगता है कि मेरे लिए कोई रोल है कोच या मेंटर के तौर पर, जब मेरा वक्त सही होगा और मैं रेडी हूंगा, तो जिस टीम के लिए मैं ये रोल्स करना पसंद करूंगा वो टीम सिर्फ और सिर्फ आरसीबी होगी। यानी डिविलियर्स ने कह दिया है भाई देखो, आईपीएल में अगर मैं तुमको दिखूंगा भी तो कहीं ना कहीं आरसीबी में ही कोई रोल करता हुआ दिखूंगा और आरसीबी अगर चाहेगी तभी कर सकता हूं। यानी भाई जब से डिविलियर्स रिटायर हुए हैं, इसका मतलब यह है कि आरसीबी ने तब से डिविलियर्स को किसी भी रोल के लिए अप्रोच नहीं करा है, ना ही कोचिंग के किसी रोल के लिए, ना ही मेंटर में किसी काम के लिए। तो ये तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि भाई इतना बड़ा नाम है, इतना ज्यादा भाई खेले हैं, इतना आरसीबी के लिए कंट्रीब्यूट करा है, इतना उनके पास इनपुट होगा मुझे लगता है किसी भी टीम को देने के लिए। लेकिन भाई चलो किसी और टीम ने उनको अप्रोच नहीं करा, जबकि
और भी टीमों को करना चाहिए था, इतना बड़ा नाम है। लेकिन आरसीबी ने भाई रिटायर होने के इतने साल बाद भी कभी भी डिविलियर्स को कोचिंग में कोई रोल देने का नहीं सोचा या फिर किसी भी तौर पर मेंटर बनाने का नहीं सोचा। ये दुख की बात है, क्योंकि भाई डिविलियर्स ने सीधे कहा है कि अगर आरसीबी ऑफर करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल पसंद करूंगा आरसीबी के साथ जुड़ना एज अ कोच, एज अ मेंटर। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि मैं ये काम सिर्फ और सिर्फ आरसीबी के लिए ही करते हुए दिखूंगा। शायद हो सकता है किसी और टीम ने अप्रोच करा हो, लेकिन डिविलियर्स ने मना कर दिया हो, क्योंकि उनकी ये चाहत है कि भाई मैं आईपीएल में कुछ करूं अगर तो सिर्फ और सिर्फ मैं आरसीबी के लिए करूं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट से जैसा मैंने कहा यह भी क्लियर होता है कि आरसीबी ने उनके रिटायर होने के बाद, उनके आईपीएल छोड़ने के बाद उन्हें कोई भी रोल फिर टीम में ऑफर ही नहीं किया। आप लोग का इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भाई कैमरून ग्रीन के आने के बाद ये जो 4 ओवरसीज प्लेयर्स आरसीबी में होंगे, फिल सॉल्ट, टिम डेविड, कैमरून ग्रीन और हेजलवुड, क्या इससे बेहतर 4 ओवरसीज प्लेयर किसी और टीम में आपको सोचने में आ रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।